क्योंकि प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सिग्निफिकेंस बचा ही नहीं है, इनसिग्निफिकेंट हो गई है पॉलिटिकल दृष्टि से। इस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महत्वहीन जिसे कहा जाता है। तो बीजेपी की लड़ाई किससे है? मेन ओपोनेंट कौन है? बसपा है, सपा है, कांग्रेस? नहीं, कहीं पर कोई लड़ रहा है, कहीं पर कोई लड़ रहा है, पर समाजवादी पार्टी मेन ऑपोजिशन है। नहीं, समाजवादी पार्टी इन लोगों से ज्यादा स्थानों पर लड़ रही है, लेकिन कोई कहीं लड़ रहा है, कहीं सपा लड़ रही है, कहीं बसपा लड़ रही है, कहीं कांग्रेस लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी जगह लड़ रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों में पूरी ताकत के साथ लड़ रही है और विजय हासिल करने के संकल्प के साथ लड़ रही है। क्योंकि चलिए अब प्रियंका गांधी से चलते हैं हिजाब की तरफ। कर्नाटक में एक हिजाब का विवाद शुरू हुआ और उसको लेकर पूरे देश में प्रतिक्रिया आई। बीजेपी के नेता भी बोले। एक स्कूल का विवाद इतना बड़ा नेशनल रूप ले लिया। अब हो रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज की मांग शुरू हो गई है। उत्तराखंड के सीएम ने तो बयान भी दिया था कि उनकी सरकार बनेगी तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आएंगे। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, या कॉमन सिविल कोड तो यहां पर भी है, गोवा में है, वो तो अलग की बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि हिजाब इस सब सारे जो मुद्दे जो सामने आए हैं, मामला सब जुडिस है, न्यायालय के विचाराधीन है। न्यायालय के फैसले की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। अनावश्यक बयानबाजी इस पर नहीं की जानी चाहिए। पर अनावश्यक पर बयानबाजी लगातार हो रही है। ओवैसी कहते हैं कि सोनिया ओवैसी क्या बोलते हैं? ओवैसी कहते हैं कि मेरी मां को, मेरी बहन को हक है, वो क्या पहने? बीजेपी कैसे डिसाइड करेगी? नरेंद्र मोदी कैसे डिसाइड करेंगे? उनको बोलने दीजिए। हम लोग तो न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। ओवैसी जी तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, हर चीज का जवाब देना उचित नहीं है। पर मैं मानता हूं कभी कभी देश हित में भी नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि देश हित में कुछ चीजें होती हैं कि उस पर बयान नहीं होने चाहिए, लेकिन लगातार दोनों तरफों से बयान आते हैं। कांग्रेस की तरफ से भी बयान आता है, बीजेपी की तरफ से भी बयान आता है। तो इस पे क्या करा जाएगा? क्योंकि ओवैसी ने तो यह तक कह दिया कि एक दिन हिजाब वाली महिला ही देश की प्रधानमंत्री भी बन जाएगी। तब कैसे रोकिएगा? नहीं, यह तो पंथ निरपेक्ष देश है। कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कहीं कुछ हो सकता है। प्रधानमंत्री होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता, वो किसी जाति का नहीं होता, किसी मजहब का नहीं होता है। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, स्वयं में संस्था है, इंडिविजुअल नहीं है, इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि आप इस देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कोर्ट में एक याचिका लगाई गई जो कि हिजाब का पक्ष है। उन्होंने बोला कि जुम्मे के दिन और रमजान के हिसाब से हिजाब की इजाजत दी जाए। तो फिर अगर ऐसा होगा तो दूसरी तरफ होगा कि मंगलवार के दिन हमें हनुमान चालीसा पढ़ने की भी इजाजत दी जाए। नहीं, किसने क्या एफिडेविट दी है, क्या कहा, कैसे, इस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं इतना ही कहूंगा, सबसे पहले कोर्ट की जजमेंट की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। कोर्ट का जजमेंट। लगता है कि ये यूपी इलेक्शन के लिए जानबूझकर विवाद खड़ा किया गया? इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। मैं तो पहले से ही कहता रहा हूं कि सब सारी कांग्रेस, सपा, बसपा है, सब सारी राजनीतिक पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। बांटो और राज करो, इसी नीति को अख्तियार करके उन लोगों ने बराबर कामयाबी हासिल की है। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी इन सब सारी गलत नीतियों को जो कामयाबी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। सपा कह रही है हुए हैं हिजाब वाले विवाद से बीजेपी को फायदा हो रहा है और ये अपना इसीलिए ये इसको बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने जनहित में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिस आधार पर हमको फायदा हो रहा है। अब हिजाब हमको चुनाव नहीं जीता देगा। जी, मैं अगला सवाल आपसे, क्योंकि पंजाब को लेकर है। अब प्रधानमंत्री मोदी पिछले दिनों सिख धर्म के कुछ प्रोमिनेंट लोगों से, कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिले। अफगानिस्तान से जो सिख आए हुए हैं भारत, उनसे भी उन्होंने मुलाकात करी। उन्होंने कहा कि मेरे खून में सिक्की है, सिक्खी और सेवा है, सिखों के लिए मैं दिल से काम करता हूं। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा। जो भी भारत के इतिहास को जानता होगा वो निश्चित रूप से यह बात बोलेगा। और मैं जानता हूं भारत की संस्कृति की रक्षा करने में पंजाब की धरती और खालसा पंथ ने जैसी भूमिका निभाई है, उसको यह देश कभी भूल नहीं सकता। और मैं समझता हूं कि जन जन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और इतना ही नहीं है, स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान रहा है। आप गुरु गोविंद सिंह जी, उनके चारों गुरुपुत्रों ने जिस तरीके से बलिदान दिया है, क्या देश उसे कभी भूलेगा? गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश दिया, लेकिन भारत माता का मस्तक नहीं झुकने दिया। बीजेपी का मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, मोदी जी ने जो कहा सही कहा। बीजेपी और सिखों का क्या रिश्ता है?
बीजेपी और सिखों का क्या रिश्ता है? बहुत गहरा रिश्ता है, और केवल सिखों का नहीं, हमारा सबके साथ गहरा रिश्ता है। लेकिन सिख कौम का कंट्रीब्यूशन हम उसे कभी नहीं भूल सकते, लेकिन वो हमारे सिर माथे। क्योंकि जब किसान आंदोलन हुआ तो बीजेपी का और सिखों का रिश्ते को खराब करने की पूरी कोशिश हुई जब किसान आंदोलन हुआ। ये तो भाईचारों को तोड़ने की कुछ ऐसी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बाहरी ताकतें हैं, उनके द्वारा भरपूर कोशिश हुई। लेकिन देखिए, सिख समुदाय और इस हिंदू समाज अथवा भारतीय समाज का यह रिश्ता कभी टूट नहीं सकता, या टूट है। क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं तो हिंदू हूं, मैं कह रहा हूं ना, सिख समाज को सचमुच हमसे कोई पूछे तो मैं तो बड़ा भाई मानता हूं। बहुत जी, मैं तो सिख भाई को बड़ा भाई मानता हूं। परिवार का ही एक सदस्य जो सिख होता था और एक सदस्य हिंदू रहता था, यही परंपरा थी। और मैं ये भी बतलाना चाहता हूं कि उनके सिख समाज का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस